नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 6 व्याख्यान 27 भारतीय अनुवाद अध्ययन आरंभ, भारतीय अनुवाद सिद्धांत, भारतीय अनुवाद चिंतक। इसके अंतर्गत आज भारतीय अनुवाद अध्ययन आरंभ का कुछ अंश है। भारतीय अनुवाद सिद्धांत भी हम देखेंगे, भारतीय अनुवाद चिंतक, इन पर भी हम विचार करेंगे। अनुवाद के दृष्टिकोण से पश्चिम विचार की तुलना में भारतीय विचार लंबे और स्थिर नहीं लगते। यहाँ व्याख्या और टिप्पणी की विधि विशेष रूप से व्यापक थी। इस व्याख्यात्मक अनुवाद कहा जा सकता है। इसी तरह प्राकृत जैसे भाषाओं के संस्कृत में छाया अनुवाद किए गए हैं। प्राकृत में लिखित गनाड़ीय की बृहत कथा के साथ कई अनुवाद किए गए। महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखित गाथा सप्तशती गहसतसाई के संस्कृत और अन्य भाषाओं में अनुवाद किए गए। संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। तो हम तो पाश्चात्य भी देखें, अब भारतीय भी देखते आ रहे हैं, तो इसमें अंतर कुछ हमने बताए हैं। बौद्ध अनुवाद सिद्धांत। अब पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि प्राचीन ग्रंथों का, फिर मुगल शासन का, ये सब जब हम देखते आ रहे थे तो जो छूटा क्या पहले के व्याख्यान में भी और इसमें भी, उसको मैं जोड़ रहा हूँ। तो बौद्ध अनुवाद सिद्धांत जो बौद्ध साहित्य से संबंधित है, उस पर अब हम कुछ देखेंगे। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों की भाषा पाली कहलाती है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके कल्पनाएं, उपदेश और प्रवचन संकलित किए गए। इस संकलित साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पीठक या वित्ते, सुत्त पीठक, विनय पीठक और अभिधम पीठक। ये 3 पीठक हैं। अब संस्कृत और पाली दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है, लेकिन पाली भाषा में लिखित बौद्ध साहित्य संस्कृत में उपलब्ध बौद्ध साहित्य की तुलना में प्राचीन है। पाली पीठक साहित्य बौद्ध के काल से लेकर पहले शताब्दी ईसा पूर्व तक विकसित हुआ। इसके बाद पहले शताब्दी ईसा पूर्व से पहले अनुपाली और अनुपीठक साहित्य का विकास हुआ। तो इसमें क्या है, भगवान बौद्ध के उपदेश हैं और उपदेश और प्रवचन आदि हैं, इसका संकलन है। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से पीठक साहित्य है। इसके लिए संक्षिप्त परिचय इस प्रकार। सुत्त पीठक, इसमें तर्क और संवाद के रूप में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत संकलित किए गए हैं। इस पीठक के 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, सद्दक निकाय। विनय पीठक, इस पीठक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन को विनम्रता और कठिनाइयों से संबंधित अच्छे व्यवहारों से जुड़े 227 नियम हैं। ये नियम बुद्ध द्वारा निर्मित होने का विश्वास किया जाता है। विनय पिटक में 3 भाग ग्रंथ हैं। वो हैं सत्य विभंग, खन्नदक और परिवार। अभिधम्म पीठक, इस पीठक में बोधि से संबंधित तत्व का पक्ष भौतिकता पर निर्भर। इस पीठक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पग्गल, पंजति, कथावत्थु, यमक और पट्ठान। बौद्ध साहित्य और अनुवाद। तो यहाँ हमने देखा कि बौद्ध साहित्य में क्या है, पीठक क्या है, इसका पूरा वर्णन रहा।
अब बौद्ध साहित्य और अनुवाद में बौद्ध धर्म भारत से बाहर व्यापक रूप से फैल गया। बौद्ध धर्म व्याख्याएं बहुत विस्तृत हैं। बौद्ध साहित्य के अनुवाद टीकाएं और अनुटीकाओं के रूप में बहुत अधिक हुए हैं। अठियावों में विनय पीठक आदि मूल ग्रंथों के बुद्ध घोष, बुद्ध धातुत, धर्मपाल आदि प्रसिद्ध अर्थ कथाकार और टीकाकार थे। बुद्ध घोष के बाद का काल 12वीं सदी से आधुनिक काल तक टीकाओं का काल है। इसे बौद्ध साहित्य के इतिहास में टीका काल कहा जाता है। बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं निम्नलिखित हैं। समंत पसादिका, अट्ठातालिनी, सम्मोह विनोदिनी, सुमंगल विलासिकी, पपंच सूदनी, सारथर पकातिनी, मनोरथ पूरणी, परमथ ज्योतिका। बुद्धत्व द्वारा लिखे गए व्याख्याएं निम्न प्रकार हैं। मधुरथ विलासिनी, विनय विवच्छेय, अभिधम्म वातार और अन्य हैं। धर्मपाल की व्याख्याएं निम्न प्रकार हैं। परमत्थ मंजुषा आदि। व्यापक आधार पर भाषिक अनुवाद के अंतर्गत टीका और भाष्य भी शामिल हैं। इसमें एक ही विषय को उसी भाषा में कुछ अन्य शैली में व्यक्त किया जाता है। बौद्ध साहित्य की व्याख्याएं बुद्ध के वचनों और उपदेशों को आसानी से समझने योग्य रूप में लिखी गई हैं। त्रिपिटिका साहित्य के अनुवाद। त्रिपिटिका साहित्य के अनुवादकों में महापंडित राहुल संस्कृतायन, बधनत आनंद, कौशल्ययान, भिक्षु जगदीश कश्यप, भिक्षु धर्म रसिक एवं अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल हैं। महापंडित राहुल संस्कृतायन के धम्मपद का अनुवाद किया। ये पहली बार भिक्षु प्रज्ञानंद द्वारा बौद्ध महात्मा रिसालदार पार्क, लखनऊ के में प्रकाशित किया गया। अनुवाद हिंदी में है लेकिन संस्कृत छाया का प्रभाव है। थेरी कथा 1947 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित हिंदुस्तानी नामक पत्रिका में प्रकाशित ये पुस्तक 1950 में किताब के रूप में प्रकाशित हुई है। इसका अनुवाद डॉक्टर विमल कीर्ति है। इसके अनुवादक हैं डॉक्टर विमल कीर्ति। थेर गाथा, महापंडित राव संस्कृतायन ने थेर गाथा का अनुवाद किया। बौद्धता और दार्शनिकता की पारिभाषिकों को पाद टिप्पणी में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। दीर्घ निकाय, महापंडित राहुल संस्कृतायन ने दीर्घ निकाय का हिंदी में अनुवाद किया जो 1936 में बौद्ध महासभा लखनऊ में प्रकाशित हुआ। राहुल जी विनय पीठक मध्यम निकाय का अनुवाद भी किया है। तो 1958 में सारनाथ वाराणसी से प्रकाशित भिक्षुक धर्म रक्षित द्वारा महापरिनिध्यान सुत्त अनुवादित किया गया। तो अब ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि इसके अनुवाद कैसे हैं। मास्टर खिलाड़ी लाल संकट प्रसाद संस्कृत पुस्तकालय कचौड़ी गली वाराणसी से छपा धम्मपद का अनुवाद भिक्षु रक्षित द्वारा किया गया है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये अनुवाद हुए हैं। जातक कथाओं का अनुवाद हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 2013 में 6 खंडों में जातक कथाओं का भादंत आनंद कौशल्ययन द्वारा किया गया अनुवाद भाव अनुवाद का उदाहरण है। अनुवाद की भाषा सरल है। बौद्ध सिद्धांतों और अनुवाद। बौद्ध सिद्धांतों के अनुवादित पुस्तकें और उनके प्रस्तावनाओं के माध्यम से अनुवाद सिद्धांतों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है जिसमें निम्नलिखित है। तो उनके पुस्तकों से जो सिद्धांत निकले उनके अनुवाद में बौद्ध साहित्य के अनुवाद के माध्यम से जो सिद्धांत निकले हैं वो निम्न है। अनुवाद को समझने योग्य होना चाहिए। अनुवाद जब होगा तो उसको जो पढ़ेगा उसको समझने योग्य होना चाहिए।
लिखावट में अक्षर अनुवाद अनिवार्य नहीं है। अक्षर अनुवाद मतलब एक एक अक्षरों का अनुवाद, ये अनिवार्य नहीं है लिखावट में। भाव अनुवाद, छाया अनुवाद और सार अनुवाद प्राथमिकता दी गई है। भाव अनुवाद भी चाहिए, छाया अनुवाद भी चाहिए और सार अनुवाद भी चाहिए। मूल पद्य का अनुवाद लक्ष्य भाषा में पद्य में कर सकते हैं। बौद्धिकता और दर्शन के पारिभाषिकाओं को अलग अलग अनुवादित किया जाना चाहिए, जबकि कठिन पारिभाषिक बोधगम्य समझाने योग्य होना चाहिए। टीका, भाष्य और व्याख्या जैसे तत्वों को भी अनुवाद के रूप में माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों इसके सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। बौद्ध के सिद्धांत हैं, बौद्ध अनुवाद हमने देखा बौद्ध के सिद्धांत, क्योंकि भारतीय साहित्य का अनुवाद हुआ है। तो भारतीय साहित्य का अनुवाद हुआ है तो भारत में जितने साहित्य हैं उन सबका अनुवाद हुआ है। तो हर एक अनुवाद की कठिनाई है और उसके जो सिद्धांत हैं, कठिनाइयों को उन्होंने देखा और उसके अनुरूप सिद्धांत बनाए। आधुनिक काल में भी संस्कृत में अनुवाद किया जा रहा है। बाइबल्स के संस्कृत अनुवाद कई हैं। पंचतंत्र नामक ग्रंथ की दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद किए गए। बर्मा में पाली में धम्मपद नामक पुस्तक का मुक्त अनुवाद किया गया है। तिब्बती, जापानी जैसी भाषाओं में धम्मपद और अन्य पाली ग्रंथों का अनुवाद होने की संभावना है। आधुनिक काल में पाली ग्रंथ का बर्मीज, सिंहली, तिब्बती, चीनी, जापानी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आधुनिक काल में भारतीय भाषाओं में आपसी अनुवाद का कार्य शुरू हुआ। हिंदी व संस्कृत में मौजूद कई पुस्तकें, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण, भागवत, विष्णु पुराण, हितोपदेश, चाणक्य नीति, बृहत्हरिकृत, शतकत्रयम आदि उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथों के अलावा आयुर्वेदिक ग्रंथ का संस्कृत और फारसी में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार ज्योतिष संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में अनुवादित की गई। तो यही मैं आपसे कह रहा था, जो इससे पहले भी जो समझा रहा था, मैं अभी वो समझा रहा है कि आधुनिक काल में जितना साहित्य भारत में रहा वो सब अनुवाद हो रहा, उस अनुवाद की मांग भी है। उसको खरीदने के लिए पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो तैयार हैं। हिंदी में संस्कृत के ललित साहित्य, नाटक के अनुवाद विशेष रूप से हुए हैं। नाटकों में प्रबोध चंद्रोदया, हनुमान नाटक, मुद्राक्षस, मालती माधव, शकुंतला, उत्तर रामचरित्र, कर्पूर मंजरी, मृदुचकटिक जैसे कई अनुवाद शामिल हैं। अनुवादकों में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, मुद्राक्षस जो है उन्होंने रत्नावली और मुद्राक्षस भी शामिल है उसमें, सीताराम भूप और सत्यनारायण कविरत्न, फिर रांगे राघव, ये सब हैं जो इन सब लोगों ने अनुवाद किया है। तो इन सब के अनुवाद जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो जैसे राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला नाटक, भारतेंदु रत्नावली, मुद्राक्षस, सीताराम भूप नागानंद, उत्तर रामायण, मधुचिकटिक, सत्यनारायण कविरत्न, उत्तर रामचरित्र, मालती माधव, रांगे राघव, मधुचकटिक, मुद्राक्षस। अंग्रेजी नाटकों और कविता के लिए अनुवाद हाल के युग में बड़े पैमाने पर हुए हैं। अब ये सब हम देखते आ रहे हैं, काल क्रम से आगे होते होते आ रहे हैं। मुगल शासन, बौद्ध साहित्य, फिर आगे हम आ रहे हैं अंग्रेजी शासन काल में जो हुए हैं, ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं। ये काल क्रम से हम आ रहे हैं। श्रीधर पाठक हर्मिट, एकांतवासी योगी, रामचंद्र शुक्ल, लाइट ऑफ एशिया, वृद्ध रचित, बच्चन, रुबाइयत, उमर ख़याम, मधुशाला जैसे अनुवाद मौजूद हैं। हिंदी में मराठी, बांग्ला जैसे भाषाओं में कई अनुवाद किए गए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। बांग्ला अनुवादकों में हंस कुमार तिवारी और मराठी अनुवादकों में प्रभाकर माछवे उल्लेखनीय हैं।
हिंदी में ललित साहित्य के अलावा ज्ञान के अन्य क्षेत्र की तुलना में अनुवाद कम है। रामचंद्र वर्मा राजनीति, वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास जैसे लोग इस क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं। भारत में 16वीं सदी से अनुवाद की परंपरा कुछ स्थिर रूप में देखी जा सकती है। इस समय हिंदू धर्म के साहित्य के बाद बौद्ध, जैन, इस्लाम धर्म के साहित्य के अनुवाद भी किए गए। खड़ी बोली में भाषा योगी वशिष्ठ का पहला अनुवाद राम प्रसाद निरंजन द्वारा किया गया है। सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित रॉयल एस्टिक सोसाइटी में अनुवाद कार्य शुरू हुआ और पंडित दौलत राय ने हरिशनाचार्य के पद्म पुराण का भावानुवाद किया। भारत की भाषाओं में विशेष रूप से हिंदी में अनुवाद कार्यों को ईसाई मिशनरी द्वारा बढ़ावा दिया गया। केयर विलियम नामक पादरी ने न्यू टेस्टामेंट का हिंदी में अनुवाद किया। बाइबल के इस अनुवाद के साथ साथ उन्होंने कुछ शैक्षिक उपयोगी पुस्तकों के अनुवाद भी किए। अनुवाद के सिद्धांत का निरूपण 20वीं सदी की महत्वपूर्ण घटना है, जबकि अनुवाद पर चर्चा कई सदियों से चल रही है। पश्चिम देशों में इसका लंबा इतिहास है। बाइबल के अनुवादों ने अनुवाद की प्रक्रिया, विधियों और स्वरूपों के बारे में कई विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत में भी अनुवाद की परंपरा के माध्यम से कई अनुवाद नियम विकसित हुए हैं। भारत में अनुवाद सिद्धांत पर विचार विमर्श अन्य लोग द्वारा किए गए हैं, जिन्हें अनुवादक भी कहते हैं, और वो अनुवाद भी किए गए हैं। कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों ने अनुवाद के महत्व पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अनुवाद कार्य किए हैं। कुछ विशेषज्ञ के अनुवाद से संबंधित विचार पर सिद्धांत मौजूद हैं। तो पूरे भारत में उसके बाद से जो जितना विकास हुआ है वो एक विश्व रूप में वैश्विक स्तर पर हमारे सामने है। तो जो अनुवाद किए हैं वो अनुवादक भी हैं, वो लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं जिन्होंने अनुवाद किया। जैसे अब रांगे राघव देखें, साहित्यकार भी हैं, अनुवादक भी हैं। बच्चन है, साहित्यकार भी हैं, अनुवादक भी हैं। तो इन सब लोगों ने अपने अपने अनुवाद किए और इससे संबंधित बहुत सारे जो सूचनाएं हैं या उसको हम कहें सिद्धांत हैं या जो प्रणाली है वो हमें प्रस्तुत किए हैं। जैसे जगमोहन सिंह कालिदास की ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद करने के बाद जगमोहन सिंह ने प्रस्तावना भाग में अपने सिद्धांत पर विचार किया। जैसे मैंने आपसे कहा, अनुवाद किए, वो साहित्यकार भी रहे और अनुवाद भी किए, फिर वो उसमें उनको जो जो चीज़ें समझ में आई वो उन्होंने प्रस्तुत किया। शब्दों के बजाय भावानुवाद की व्याख्या करनी चाहिए। अनुवाद को वही प्रभाव देना चाहिए जैसे कि मूल पाठ में। अनुवाद को पहले के रूप में प्रस्तुत किए गए मूल के अनुसार होना चाहिए। अब ये बात हम सबको समझ में आती है। यही चीज़ें पाश्चात्य में भी रही हैं और वही चीज़ें जब इन लोगों ने किया तो इन चीज़ों का सामना किया उन्होंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों का अनुवाद किया और कई साहित्यकारों और विशेषज्ञों को अनुवाद के लिए प्रोत्साहित किया। द्विवेदी के अनुवाद से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक अच्छे कवि ही अच्छे काव्य का अनुवाद कर सकता है। ये एक प्रश्न है। अब एक प्रश्न है, क्योंकि अच्छा कवि ही अच्छे काव्य का अनुवाद कर सकता है। क्यों? वहाँ पे क्या अनुभव है या वहाँ पे और क्या चीज़ है जो वो एक अच्छे अनुवाद करवा सकती है, एक अच्छा अनुवाद करवा सकती है। भावनाओं का अनुवाद शब्द अनुवाद से श्रेष्ठ है। अब शब्द अनुवाद पहले से ही उसको रोका जा रहा है। भाव अनुवाद पर लोग जो हैं अपने विशेष व्याख्या प्रस्तुत किए हैं। अर्थ की स्पष्टता के लिए अनुवादक कभी कभी कुछ विस्तार भी कर सकता है। अब यहाँ पे पाश्चात्य विचार ही हैं और भारतीय अब हाँ, ये आपसी लेन देन की मामला है कि पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारकों के बीच आपसी जो है एक समझ है और ये ज़रूरी भी है अनुवाद में कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनुवादक कभी कभी
कुछ विस्तार भी कर सकता है। ये नियम क्या है? अनुवाद में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, अनुवाद में कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, न जोड़ना न छोड़ना। लेकिन अनुवादक कभी कभी कुछ विस्तार भी कर सकता है। इस पर जो है हमने बहुत सारी बातें पहले भी इस पर जो है हम कर चुके हैं और आगे भी हम करेंगे। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने संस्कृत और अंग्रेजी कृतियों के अनुवाद किए। उन्होंने अपने अनुवादित ग्रंथों की भूमिका में अपने अनुवाद से संबंधित विचार व्यक्त किए, जो इस प्रकार है। मूल भाषा में की विशिष्टता और संस्कृति से संबंधित तत्व को किसी अन्य संस्कृति के लिए लक्षित भाषा में अनुवाद करना बेहद कठिन है। मूल भाषा की विशिष्टता और संस्कृति से संबंधित तत्व किसी अन्य संस्कृति के लिए लक्षित भाषा में अनुवाद करना बेहद कठिन है। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वहां वो संस्कृति नहीं है, यहाँ ये संस्कृति है। उदाहरण के लिए शगुन और अपशगुन की बात है। अच्छा शगुन है, अपशगुन है। अब दो विभिन्न समुदाय के लोगों में, विभिन्न देश के लोगों में ये अंतर है। कहीं वो अपशगुन है तो कहीं वो शगुन है, कहीं वो शगुन है तो कहीं वो अपशगुन है। तो आप इस पे हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अब जब अनुवाद करेंगे तो बहुत कठिन है हमें उसको समझना। अनुवादक को अपने अनुवाद में पाठकों के लिए कुछ छोड़ने और कुछ जोड़ने का अधिकार है, लेकिन ऐसे करते समय अनुवादक के लिए मूल के विचार को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अब मूल के विचार पर ध्यान देना पड़ेगा कि यह अनिवार्य है कि हम मूल के विचार को किस तरह से बनाए रखेंगे। काव्य का अनुवाद मूल छंद में हो तो बेहतर है। काव्य का जब अनुवाद होगा तो वहाँ पे छंदों का प्रयोग है तो वो मूल छंद में ही होना चाहिए। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में अनुवाद में त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। तो पंक्ति प्रतिपंक्ति शब्द अनुवाद, इसमें सब जो है वो गलतियां हो सकती हैं अनुवादक की। रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र अंग्रेजी और बंगाली से हिंदी में अनुवाद किए हैं। इनके अनुवाद से संबंधित विचार देखने को मिलते हैं, जिनके आधार पर सिद्धांतों में यह सत्य स्पष्ट है। शुक्ल जी भाव अनुवाद के समर्थक हैं। अनुवाद में मूल भाषा के प्रभावों से लक्ष्य भाषा को संभवतः सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। भाव अनुवाद के समर्थक हैं। मूल भाषा का जो प्रभाव है वो लक्ष्य भाषा में सुरक्षित रहना चाहिए। अनुवाद की भाषा शैली मूल के साथ मेल खाती सहज प्रभाव होनी चाहिए। शैली जिस तरह से उसका प्रवाह है वो मूल में भी जो है वो सही रहनी चाहिए। अनुवाद में सामग्री से संबंधित शब्दों के उपयोग में सावधान रहनी चाहिए। जिस तरह जो सामग्री या जो विषय का अनुवाद हो रहा है उसमें सावधान रहना चाहिए। कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। अनुवाद आवश्यकता के अनुसार मूल निष्ठ और मूल मुक्त दोनों हो सकता है। वो मूल से निष्ठ भी हो सकता है, मूल से मुक्त भी हो सकता है। जब मूल भाषा में उपयोग किए गए अलंकारों को लक्षित भाषा में उसी रूप में लाना संभव नहीं होता तो कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अब यह है कि जो अलंकार है उसको जब हम लाएंगे तो वो अगर संभव नहीं है तो वहां कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी केवल एक साहित्यिक कलाकार नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट अनुवादक भी हैं। उनके अनुवाद संबंधी विश्वास इस प्रकार है। अनुवाद में भावना का महत्व होना चाहिए। छंदबद्ध रचना का अनुवाद उसी छंद में होना चाहिए। अनुवाद में संस्कृति जैसे पहलुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन सही नहीं है। संस्कृति में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अब हम ये देखते आए थे कि पहले व्याख्यान से और इस व्याख्यान में कि किस तरह से एक चिंतकों ने अपने विचार और सिद्धांत क्या रहे और अनुवाद को लेकर जो परंपरा क्या रही, ये सब हम देखते आ रहे थे।
अब हम आधुनिक काल तक आ गए और आधुनिक काल के कुछ लेखकों और जो लेखक साहित्यकार हैं वो रचनाकार भी हैं, आलोचक भी हैं वो लोग, तो उनके मत और उनके विचार पर को हमने देखा। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। इस सामग्री या इस विषय को लेकर या इस व्याख्यान को लेकर हमने कुछ संदर्भ पुस्तकें, ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन को जोड़ का सहायता लिया है, उसको संदर्भ के रूप में लिया गया है। जैसे अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो से, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन, इन सब से सामग्री को लिया गया है, संदर्भ के रूप में जोड़ा गया है, पूरे व्याख्यान में उदाहरणों को लिया गया है ताकि हमारा व्याख्यान सरल और सटीक रहे और व्याख्यान में सूचनाएं सही तरीके से आपको मिले, व्याख्यान आपके समझ में आ जाए और मैं भी उस व्याख्यान को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप लोग समझें। उन सामग्रियों को फिर मैंने उसको विस्तार से आपको समझाया भी है। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।